नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 12 से ज्यादा राज्यों से 15 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने 1000 से ज्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी, एस.आर.एम. यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी, जी.एन. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, MIT ADT यूनिवर्सिटी आदि शामिल थे। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में समय से एडमिशन मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उन्हें भविष्य में सफलता मिल सके। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि इस तरह के मार्गदर्शन से छात्रों को अपने करियर की दिशा में स्पष्टता मिलती है और वे सही निर्णय ले पाते हैं। आज शिक्षा महोत्सव में लगभग कितने बच्चों और पेरेंट्स ने भाग लिया था? हम लगभग 1000 बच्चों से 10 तक आ चुका है और अभी उतने ही बच्चों के आने की संभावना और भी है। और मुझे लगता है कि जैसा कि अभी क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है, ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट आ चुका है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जेईई मेंस, नीट, सभी का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी बच्चे के पास एक बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई व्हाट आफ्टर 12th, व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए टीम शिक्षा महोत्सव यहाँ पे बैठी हुई है। करीब 12 से 15 यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे करियर एक्सपर्ट्स बैठे हैं हर एक फील्ड के, जो बच्चों को बता रहे हैं कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी सेक्टर के, किसी भी फील्ड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को चाहिए, यहाँ पे सारी यहाँ पे दी जा रही है। जनरली ये होता है कि 12th के बाद बच्चे अपने कोर्स को लेके या अपने चीज़ों को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं, तो ऐसे में शिक्षा महोत्सव उनको जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उनके लिए कितना जरूरी है? मैम बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई है और जो ग्रेजुएशन की बाद की 2 साल की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ही इंसान की पूरी लाइफ चलती है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो सब हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो बहुत बिग डिसीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर एक सवाल ये रहेगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो शिक्षा महोत्सव में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? वो हमारे पोर्टल में जाके हमारी हेल्पलाइन को फॉलो करके और हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें राइट पर्सन से कनेक्ट करा देंगे। अपना नाम, आपका नाम? मेरा नाम सोनिया राठौर है। शिक्षा महोत्सव के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? शिक्षा महोत्सव हमारा ये इवेंट बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होता है। इसमें क्या होता है, जो आफ्टर 12th के बच्चे होते हैं तो बच्चों को करियर गाइडेंस में प्रॉब्लम्स आती है कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है हर बच्चे की। तो हमारा जो इवेंट है ये बच्चों को गाइड करता है, प्रॉपर कॉलेज सजेस्ट करता है उसके करियर के अकॉर्डिंग, और उसको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, किस स्ट्रीम में जाना है। जो हमारे यहाँ करियर एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको अच्छी एडवाइस करते हैं ताकि वो राइट पाथ पर राइट अपना करियर चूज कर सके। जो बच्चे 12th एग्जाम के बाद बहुत डाउट में होते हैं, तो ऐसे में शिक्षा महोत्सव उनके लिए, उनके करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये शिक्षा महोत्सव ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हो जाते हैं बच्चों के तो बहुत ज्यादा बच्चों को एकदम से प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के आगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ। तो शिक्षा महोत्सव में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स आते हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर सविता शिंदे MIT ADT पुणे से आई हूँ। MIT is the brand which is known for its education. MIT is standing in first 5 colleges in Pune or all over Maharashtra, you can say. And we are participating in Shiksha Mahotsav since last 4-5 years, and we are getting wonderful response. We are very happy to give the information to the students who are coming all over from North India. So would like to appreciate this Shiksha Mahotsav as well for the nice organization. Thank you. Thank you so much. मैं शिक्षा महोत्सव को लर्नर की तरफ से धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया, और हम लोग लर्नर में लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो वोकेशनल डिप्लोमा डिग्री साथ साथ अर्निंग भी कर पाएं और स्किल लेके अपने कैरियर में सेट हो पाएं। तो हमें यहाँ पे काफी लोगों से मिलने का, बच्चों से, पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला, और हमें अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, कोर्स के बारे में लोगों को बताने का मौका मिला। इसके लिए मैं शिक्षा महोत्सव का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं शिक्षा महोत्सव के बारे में ये कहूँगा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है किसी भी स्टूडेंट के लिए,
क्योंकि बच्चा जो भी 12th क्लास का उसको नहीं पता कि किसी भी मुझे मान लो टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है या मेडिकल में जाना है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो मुझे कौन सा प्रोसेस है कि जिससे मैं इजीली पढ़ाई कर सकूं। तो शिक्षा महोत्सव से एक तो उसको नॉलेज मिलती है, एक विजन मिलता है कि अगर मुझे मान लो MBBS करना है तो उसका करेक्ट रास्ता क्या है, करेक्ट वे क्या है। तो शिक्षा महोत्सव में आने से ये फायदा उसको मिलेगा कि वो जान जाएगा कि भैया इंजीनियरिंग करनी है, JEE क्या होता है, CUT क्या होता है, मेडिकल करनी है, नीट क्या होता है, और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट फाइनेंस के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप देती है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ब्रांच को लेके, ट्रेड को लेके, BBA अच्छा है, BCA बेटर है, PGDM अच्छा है, MBA अच्छा है। तो उसके जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ सारे अपने क्वेश्चन को आंसर यहाँ ले सकता है। तो उसको एक विजन हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है और कितना मुझे टाइम चाहिए, कि मेरे बजट कितना है, क्या इतने बजट में ये चीज पॉसिबल है, अगर है तो गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कॉलरशिप देती है। तो इस तरह के उसके जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। Yeah, hi, good afternoon everyone. I'm Sunita Sharma and I'm representing here KR Manglam University. We are based out here in Gurgaon, which is at Sona Road. We have more than 12 schools with us, and KR Manglam University is offering 100 plus UG and PG courses that we have here. This has an amazing infrastructure. We have amazing scholarship facilities for the students both at UG and PG level. And today here at Shiksha Mahotsav, I'm very happy to represent, because here we are, meeting up a lot of students who are very, who are confused but yet have a very high aspirations. So I'm very happy to, guide students here about the various options that we are having. They're asking a lot many questions, and I really wish them a good future. Thank you very much. Basically, I am from Uttarakhand. ठीक है, I am representing here देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और देहरादून में है यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिकली बच्चों के लिए एक ऐसा जगह चाहिए होती है पढ़ने के लिए जहाँ पढ़ाई के लिए पीसफुल माहौल मिले, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चे सेफ फील करें, घर से इतना दूर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा सेफ फील करें अपने बच्चों के लिए, और कुछ ऐसी चीजें हो यूनिवर्सिटी जो बच्चों के लिए कर रही है। आज के डेट में क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए क्या कर रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, और इस वक्त हम लोग सबसे पहले स्टेट के जो बच्चे अलग स्टेट से हमारे पढ़ने आते हैं उनको हम स्टेट डाइवर्सिटी देते हैं। 10% हमारा स्टेट डाइवर्सिटी रहता है। अगर बच्चा 75 to 80% है तो उनको 10% एडिशनल स्कॉलरशिप है, 80 to 90 है तो उसको आपकी 15% स्कॉलरशिप है, 90 to 95 में 25% स्कॉलरशिप है, 95 to 100 में 50% तो स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चे को। अभी बच्चों को आपने काउंसलिंग किया है, रिस्पांस क्या है बच्चों का? देखिए सर, मैक्सिमम जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं, ज्यादातर बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हैं और कुछ 12th के बाद आ रहे हैं। तो बच्चों की सबसे पहली क्वेरी है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो हम क्या कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स करने के बाद हमारा क्या हमें पैकेज मिलेगा, क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। मैक्सिमम बच्चों को अगर फाइनेंस सेक्टर में जाए तो फाइनेंस सेक्टर में क्या नया आ गया, क्या अपडेट आ गया, तो वही सारी चीजें हम बच्चों को बता रहे हैं कि क्या नए कोर्सेज आ गए हैं, क्या कोर्स करके आपको कितना अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, और बेसिक आप सैलरी कहाँ से शुरू कर सकते हैं, और आपको क्या पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। बच्चे के हिसाब से उसके थोड़ा काउंसलिंग करके उसके पेरेंट्स की कंडीशन पूछ के, क्योंकि आज के डेट में बच्चे अवेयर नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी चला रही है गवर्नमेंट, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप है। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपको पैसा देती है पढ़ने के लिए, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है गवर्नमेंट, आपको पैसा देती है। बच्चों को इस फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ फॉर्म है, ऐसे भी पैसे मिलते हैं। ये बच्चों को एजुकेशन लोन के बारे में नहीं पता, विद्या लक्ष्मी पोर्टल होता क्या है, गवर्नमेंट अभी बच्चों को कैसे पढ़ा रही है। जिस बच्चे के पास पढ़ने के पैसे नहीं है वो बच्चा भी 0 बैलेंस में पढ़ सकता है अगर वो 60% से ऊपर है बच्चा। तो नमस्ते, मेरा नाम पठान मोहम्मद शफी है। मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में MIT ADT यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक का एक डिपार्टमेंट रहता है, एजुकेशन का ही हमारा, तो उसका वो डिपार्टमेंट भी मैं लीड कर रहा हूँ। मैं स्पेशलाइजेशन हेड हूँ साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक स्पेशलाइजेशन के लिए। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, मतलब हर कोई साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो उस तरह से देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी की काफी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, काफी जरूरतें है। तो उसके हिसाब से MIT ADT ने यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स शुरू किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब बहुत शिक्षा महोत्सव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी कोर्सेज है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है कि सबको उस कोर्सेज प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है। एक स्टूडेंट अगर आता है उसको पता चला कि उसने
12th किया हुआ है और आर्ट से किया हुआ है। तो आर्ट से करने के बाद भी उसके पास कौन से ऑप्शन है, ये अगर उसको पता करना है तो उसको शायद 4 पेपर देखने पड़ेंगे, 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज घूमनी पड़ेंगे, 4 अलग अलग कॉलेज जाने पड़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सिर्फ बूथ टू बूथ जाके उसको पता चल सकता है कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और क्या किया जा सकता है। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा शिक्षा महोत्सव का कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे सब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और थैंक्स आपको भी सब लोगों को कि आपकी वजह से हम सबकी तरफ रीच हो पाए। Okay, very good afternoon everyone. My name is Dolly Solanki. I'm from SRM University, Delhi NCR Sonipat campus. So SRM is known for the engineering. 55 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पे सोनीपत कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में सिचुएटेड है। हमें 12 साल हो गए हैं। दिस इज आवर 13th ईयर। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, NAC A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। 70+ कोर्सेज हमारे पास है जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, होटल मैनेजमेंट, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सो काफी सारे हमारे पास प्रोग्राम्स है। बैचलर्स प्रोग्राम से लेकर मास्टर्स एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम्स भी हम ऑफर करते हैं। शिक्षा महोत्सव जैसा आयोजन कितना जरूरी है आज के टाइम? आज के टाइम पे मुझे लगता है ये काफी जरूरी है क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें तो बहुत ही रेगुलर प्रोग्राम्स बच्चों को पता है, जैसे बीटेक में अगर हम बात करें तो सिर्फ CSC के बारे में पता है या यूट्यूब की नॉलेज लेकर के AI के बारे में पता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन प्रोग्राम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, AI में कितने सारी स्पेशलाइजेशन आज के टाइम में ऑफर कर रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूं हमारे टाइम पे हम MBA में स्पेशलाइजेशन ज्यादा ऑफर करते थे, आज के टाइम में BBA में भी वो स्पेशलाइजेशन बच्चा अभी से ऑप्ट कर सकता है। जैसे हम ऑप्ट कर रहे हैं, हम प्रोवाइड करते हैं BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, तो बच्चा अभी से ही एडवांस हो सकता है। हम उनको इंडस्ट्री रेडी अभी से ही करते हैं क्योंकि वो टाइम चला गया, वो पहले वाला टाइम जा चुका है जब किसी कंपनी में जाते थे और फिर वहां पर जाके अपनी प्रिपरेशन करते थे, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग लेते थे, तब पैकेजेस हाई होते थे। आज के टाइम में यूनिवर्सिटी ही वो प्रिपरेशंस करवाती है एंड इंडस्ट्री रेडी पहले से ही उनको बना करके